रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि अब बात ये उसी कंडक्टर की हो रही है, उसी कंडक्टर की बात हो रही है भाई साहब। हमने इसमें एक सेल जोड़ रखा है, V पोटेंशियल डिफरेंस था, ये प्लस था ये माइनस था, तो इधर से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग का है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, राइट। तो बेटा दो फेजेस है। पहला फेज है बिफोर कनेक्टिंग सेल और बैटरी, सेल या फिर बैटरी को कनेक्ट करने से पहले, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों जीरो थी, ये तब की बात हो रही है, ठीक है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, सब लोग कंसंट्रेशन से जरा सुनो पूरी पिक्चर, है ना। बिफोर कनेक्टिंग सेल और बैटरी, जब सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं था, मैं तब की बात कर रहा हूं भाई। पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड कुछ u1 थी, दूसरे की स्पीड u2 थी, ऐसे ऐसे तीसरे की स्पीड u3, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पीड un के बराबर थी, राइट। बिफोर इनको हम लोगों ने नाम दिया इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये इनिशियल स्पीड थी, मैं इसको एक बॉक्स में रख दे रहा हूं, u1 u2 u3 अप टू un, राइट। इसके बाद का काम क्या है, आफ्टर कनेक्टिंग सेल और बैटरी, सेल या फिर बैटरी कनेक्ट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सभी इलेक्ट्रॉन्स पर बोलो एक फोर्स लगा ई के बराबर, इसकी वजह से उनमें एक्सेलरेशन आया, और सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं एक्सेलरेशन आपको बताऊं तो दैट एक्सेलरेशन इज ई बाई एम। जरा ध्यान से देखो, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, जो कि होता ही है, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा भाई साहब, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, है ना। लेंथ तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, राइट, तो पोटेंशियल भी सेम है। कहने का मतलब ये जो एक्सेलरेशन आया बेटा, वो कैसा एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, राइट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो किसी भी मोशन में, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बोलो वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको नहीं लिखना है। वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए अप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड थी u1 के बराबर, जिसकी स्पीड थी u1 के बराबर, अब बेटा उसकी स्पीड जरा चेक करो कितनी हो गई, v बराबर u प्लस at होता है ना, तो उसकी स्पीड हो गई v1। पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड u1 थी, वो अब स्पीड कितनी हो गई v1, सो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1। t को यहां पे टाउ से रिप्रेजेंट किया गया है, टाउ से, और टाउ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, मैं वो भी लिख रहा हूं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, दो कंटिन्यूअस कोलिजंस के बीच में जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर कोलाइड किया था, थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां पर कोलाइड कर गया, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम उसको लगा वही टाइम बेटा रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, राइट। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात थी। दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड है u2 प्लस a टाउ 2, एक्सेलरेशन तो चेक कर लो, कांस्टेंट था, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा। nth वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए यही स्पीड हो जाएगी un प्लस a टाउ n, क्लियर है, राइट। एक्सेलरेशन सभी का कांस्टेंट है, चेक कर लो, इनिशियल स्पीड सबकी अलग-अलग थी, मैंने भी अलग-अलग लिख दिया है। सभी का रिलैक्सेशन टाइम अलग-अलग होगा, वो भी मैंने सबका अलग-अलग लिख दिया है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों एवरेज वेलोसिटी है? और अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बोलो उनका एवरेज कैसे निकालोगे बेटा? n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकालोगे? सबकी वेलोसिटी को ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 अप टू un प्लस a टाउ n होल डिवाइडेड बाई n। ये पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n प्लस a टाइम्स a सब में a है, a कॉमन कर लिया हमने, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n। तो जरा चेक करना भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, u1 प्लस u2 अप टू un बाई n। ये क्या है बेटा? ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, प्लस a टाइम्स ये क्या हो गया बेटा? इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मैं इसका नाम लिख रहा हूं, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कुछ किताबों में इसी को मीन रिलैक्सेशन टाइम भी लिखा जाता है, मीन यानी एवरेज, एक ही बात है, सबको पता भैया, है ना। अच्छा एक चीज और बताओ, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो सारी वेलोसिटीज थी, क्या वो रैंडम थी इधर उधर? तो बेटा उनकी एवरेज वैल्यू जरा याद करो, मैंने लिख के बताई हुई थी आपको, क्या वो एवरेज वैल्यू 0 थी, है ना। एवरेज वैल्यू 0 थी, तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू a टाउ के बराबर आ गई, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? e बाई m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? e बाई m इनटू टाउ, राइट। मैं एक बार फिर से जल्दी से समझाता हूं, फिर चैट ओपन करेंगे और आप लोगों को बस हार्ड स्पैम करना है धड़ाधड़ सभी लोगों को, राइट। समझना भैया, दो फेजेस है, पहला है ये सेल कनेक्ट करने के पहले और दूसरा फेज है सेल कनेक्ट करने के बाद। जब सेल हमने कनेक्ट नहीं किया था तो बेटा सबकी इनिशियल वेलोसिटी अलग-अलग थी, ठीक, और ये थर्मल वेलोसिटी थी, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलो 0 होती है, ये बात सबको पता है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई। अगर कोई पूछेगा कभी भी u एवरेज कितना था, तो वो u एवरेज 0 होता है। आफ्टर कनेक्टिंग द सेल, सेल जोड़ने के बाद सभी पर इधर लेफ्ट साइड में एक फोर्स लगा और उस फोर्स की वैल्यू थी e के बराबर, फोर्स ma भी होता है तो एक्सेलरेशन आ गया, और मेरे प्यारे बच्चों वो एक्सेलरेशन कैसा था? कांस्टेंट था। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया v बराबर u प्लस at, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, बस टाइम को टाउ लिख दिया गया, रिलैक्सेशन टाइम है आपका, मैंने t1 t2 t3 कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। फिर बात आई कि सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। तो सभी की वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटीज आई सबको ऐड करो, n से डिवाइड करो, ठीक। जैसे मैंने वैल्यूज रखा तो ये u वाला जो टर्म देखो, ये क्या बना? ये एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी बनी, जो कि कितनी होती है? 0। एक्सेलरेशन a कॉमन था, ठीक, ये टाइम का एवरेज हो गया, यानी कि इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि टाउ हो गया, और यहां से चेक कर लो vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई a टाउ के बराबर, a कितना है? e बाई m। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? e बाई m इनटू टाउ। जल्दी से हार्ड स्पैम कर दीजिए। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? फील आया है क्या?